आज की कहानी है मैं ईश्वर हूँ। भाग एक। कहानी शुरू करते हैं। ईश्वर का संबोधन। मैं ईश्वर हूँ। मैं कभी कुछ नहीं कहता, किसी से नहीं कहता, बस सुनता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, और न कोई देश है। न तो मैं नर हूँ, न नारी, और न ही पशु। न तो मेरे विचार हैं और न ही कोई सोच। न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, क्योंकि मैं निर्विकार हूँ। मैं न राम, न रहीम, न ईश हूँ, और न ही वाहिगुरु। मैं तो बस ईश्वर हूँ। तुम्हारी नज़रों में सब कुछ, पर मेरे नज़र में मैं कुछ भी नहीं। इन संसार में ब्राह्मण के निर्माण से अंत तक सिर्फ मैं ही हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक सभी ने मुझे अपने अपने हिसाब से सोचा, माना और पूजा, पर आज तक सिर्फ माना है, जाना नहीं, या शायद जानना चाह ही नहीं। क्योंकि तुम खुद को भी तो मानते ही हो, जानते कहाँ हो। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें इस तरह से जकड़ रखा है कि तुम कभी खुद को जान नहीं पाए। तुम तुम्हारे अज्ञान का दोष मुझे देते हो और मानते हो कि तुम मुझे जानते हो, पर जब तुम खुद नहीं जानते तो मुझे कैसे जानोगे। आज मैं तुम्हें तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। यूँ कहो कि ईश्वर से मुझे मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी सोच में हूँ, पर वो मैं नहीं। तुम्हारी आस्था पूजा प्रार्थना में हूँ, पर वो मैं नहीं। मैं तो कहीं नहीं हूँ। न मैं जीवित हूँ, न मृत हूँ, न मेरा कोई भूत, न भविष्य, और न ही वर्तमान ही है। न मेरा जन्म हुआ और न ही कभी मेरी मृत्यु संभव है। मैं अजन्मा, अमिट, अकथनीय एवं अनंत हूँ। मेरी न तो आत्मा है और न ही मेरा शरीर, पर फिर भी है। जहाँ जहाँ तुम वो कहाँ मैं हूँ, और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ मैं अवश्य रूप में हूँ। तो आओ मेरे साथ, हम आज से एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा अनंत, मन की यात्रा, तुम्हारी आत्मा की यात्रा, तुम्हारे होने की मिट जाने, और यात्रा मेरे वास्तविक सत्य की, मेरे अस्तित्व की। इस यात्रा में हम उस सत्य को जानेंगे जो मेरे प्रारंभ का सत्य है, जो मेरे अनंत में होने का सत्य है, और जो मेरे तुम्हें होने का सत्य है। हम इस यात्रा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं कुछ नहीं तो लोग मुझे मानते क्यों हैं, मुझे पूछते क्यों हैं, सबकी ये जो आस्था मुझ पर है वो क्या है, और अगर मैं हूँ तो दिखता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, क्यों तुम्हारे सवालों, तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रत्यक्ष रूप आशीर्वाद नहीं देता, क्यों मैं तुम्हें दिखते हुए भी गलत काम करने देता हूँ, क्यों तुम्हें गलत करने से नहीं रोकता, और आखिर कुछ गलत है तो मैंने वो गलत बनाया कि क्यों। आओ जानते हैं और समझते हैं मेरे द्वार की कौन हूँ मैं। अपनी इस यात्रा के अंत में अपने वास्तविक साहित्य और सत्य को जानेंगे कि को हो तुम, को हूँ मैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। मेरे साथ मैं कौन हूँ तुम भूल गए। मैं ईश्वर हूँ। शून्य काल, काला घना अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। चारों ओर व्यापक अंधकार, रोशनी की एक किरण तो दूर, एक बिंदु मात्रा भी नहीं है। जो भी है बस यही चारों ओर फैला अंधेरा। इस समय भी नहीं है, न तो आकाश है, न धरती, न अन्य कोई ग्रह ही है, न तो जल न हवा। दिशाओं के होने का कोई भान नहीं होता। ये किसी जगह के यहाँ दिशाओं भी नहीं है, न पूर्व, न पश्चिम, न उत्तर, और न ही दक्षिण। कहते हैं जहाँ इन सभी में से कुछ नहीं होते वहाँ सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है शून्य। पर क्या इसे शून्य कहना सही होगा? तो क्या कहें? शून्य के अतिरिक्त कोई और शब्द, कोई और नाम याद भी तो नहीं आता जो इस समय, इस अवस्था को सलाम कर सके। तो इस समय जहाँ समय भी नहीं है, इस शून्यकाल में कुछ और चाहे न हो, पर यहाँ मैं हूँ। मैं जिसे अपने होने का आभास और एहसास दोनों ही नहीं है, पर फिर भी मैं हूँ। मेरा अवचेतन मन अभी है। मेरे खुद के एहसास के बिना मैं देख सकता हूँ। मेरे चारों ओर फैले इस निरीह अंधकार को आँखों के बिना भी देख सकता हूँ।
मेरा कोई अंग भी तो नहीं है, अभी मैं तो एक पानी बूंद के समान आकार का हूँ। नहीं मैं किसी चावल के दाने के समान हूँ, नहीं नहीं, मैं एक अपरिव्यक्त भ्रूण हूँ। मैं अभी निराकार हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं एक अवचेतन मन हूँ और शून्यकाल रूपी भ्रमण में घूम रहा हूँ। मैं शांत हूँ क्योंकि सब कुछ शांत है और मुझे ये शांतमय अंधकार भयावह नहीं लग रहा। मैं एक यात्रा पर हूँ, ऐसी यात्रा जिसके बारे में मुझे केवल इतना पता है कि ये एक यात्रा है। न तो मैं कुछ बोल रहा हूँ और न ही कुछ सुन रहा हूँ, पर मुझे जैसे किसी का इंतज़ार, शायद कुछ खुद की है। मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ, मैं खुद का एहसास देना चाहता हूँ, खुद को सुनना और खुद को सुनाना, क्योंकि उस समूचे शून्यकाल में सिर्फ मैं हूँ। हाँ, सिर्फ मैं ही तो हूँ। अभी कुछ समय पहले ही तो मैं ईश्वर की बातों को सुन रहा था। ईश्वर मुझसे कुछ कहते हैं, ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कह रहा है और मैं तब उसे सुन पा रहा था। पर अब पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा। तब मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा संपूर्ण शरीर था, पर अब तो कुछ भी नहीं तो है क्या। मुझे कहा चला हुआ है दुनिया ईश्वर अब से मुझसे, पर अब पता नहीं मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। पर अब पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा। तब मेरे हाथ पैर, मेरा संपूर्ण शरीर था, पर अब तो कुछ भी नहीं। तो ये गया कहाँ, मुझे क्या हुआ। हाँ, याद आया, ईश्वर ने किसी यात्रा के बारे में कहा था। उसने कहा था कि हम एक यात्रा पर चलते हैं जहाँ हम स्वयं को जानेंगे। पर कैसे, यहाँ तो मैं अपना एहसास तक भूल गया। मुझे मेरा नाम, मेरा लिंग, मेरी जाति कुछ भी याद नहीं। जब इस यात्रा की शुरुआत में ही मैं अपने अस्तित्व को भूल गया, जो मैं जानता था स्वयं के बारे में वो भी भूल गया, तो समझ नहीं आ रहा। ईश्वर कहता है ये यात्रा स्वयं को जानने की यात्रा है, पर मुझे लगता है ये यात्रा स्वयं को भूलने की यात्रा है। नेक्स्ट चैप्टर, मैं ईश्वर हूँ 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों कमेंट में करके बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी, अभी सब्सक्राइब ठोक दो। बाय बाय।